इंटीग्रेशन का जो पार्ट था हमारा, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, कंपनी बनाए थे, फिर उसका एक कोड दिए थे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था पेरेंट्स ग्यारह कंपनी, फिर उसके अंदर चाइल्ड कंपनी, हम्म बिजनेस एरिया एक बनाया था। हाँ ये वाला बनाने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, ये आपने नहीं बताया। ठीक है, फंक्शनल एरिया रिक्वायर्ड है, आगे हम्म बताएंगे। सेगमेंट हम्म वगैरह रिक्वायर्ड है, सेगमेंट आप बना सकते हो। हम्म ठीक, सेगमेंट का बाद भी में यही की प्रोसेस है, ये वाला स्टेप है सेगमेंट का। ठीक है, फिर हमने परचेज ऑर्गेनाइजेशन प्लांट वगैरह आई थिंक बनाया था। ठीक, तो जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि सर हमने अभी तक क्या बनाया, हम कैसे चेक करेंगे, तो आप अपने सर्वर पे आना, ये आपका सर्वर है। देखो ये कमांड फील्ड है, आप जैसे कि जो भी कुछ बनाते हो, ठीक है, SIMG करता हूँ। हाँ SIMG हाँ जी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ आते हैं। अब ये इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के नोड के अंदर आना है। जी सर, डेफिनेशन, डेफिनेशन में आ गया, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाँ जी देखिए यहाँ पर हमने ग्रुप ऑफ कंपनी बनाया था जो मेन कंपनी था, हम्म यहाँ हमने कंपनी कोड बनाया था, यहाँ हमने बिजनेस हम्म एरिया बनाया था, यहाँ हमने सेगमेंट बनाया था। सेगमेंट नहीं बनाया था सर। सेगमेंट आज बना लेंगे। तो जो हाँ, चीजें हमने बनाया था वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे इस बटन पे। ठीक है, हम्म एग्जीक्यूट करेंगे, हम्म एक सेकंड, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, ये पेज ओपन हो गया। हम्म, ठीक है, अब हाँ इस हाँ, पेज में आप देखोगे, आप यहाँ से सर्च करोगे, ये पोजीशन है, अच्छा तो वो कोड जो आपने डाला होगा यहाँ बनाते टाइम, वो कम से कम हाँ। आपको याद रहना चाहिए। अगर कोड नहीं याद हो, मैं कंपनी नेम पे जस्ट डबल क्लिक करके व्यू करना चाहता हूँ, ये चीज पॉसिबल है क्या? देखिए कंपनी नेम पे अगर आप करना चाहते हैं लाइक मैं तो सेव ग्रुप पे डबल क्लिक करके देखना चाहता तो हो नहीं पा रहा था वो। किस पे डबल क्लिक करके, सेव ग्रुप वन था जैसे, मे बी आई थिंक मैंने बनाया था ये, कहाँ, सबसे टॉप पे, ये सबसे टॉप पे। ये वाला, हाँ हाँ इस हाँ। पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं इसको। अब ठीक, इसके अंदर जो सारी चीजें थी, लाइक हमारी पेरेंट्स कंपनी तो ये हो गई, सॉरी ये ग्रुप ऑफ कंपनी हो गई, इसके अंदर हाँ जो सब कंपनीज है हमारी, हाँ, सिस्टम कंसर्न अभी कंपनी है, वो उसके कहाँ साथ से लिंक देखेंगे? नहीं हुआ है। अच्छा, लिंक ही नहीं हुआ इसलिए नहीं दिख रहा मुझे। हाँ वो लिंक नहीं हुआ है, अभी आज लिंक हाँ, करना सीखते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कोड डालना था। ठीक है, ये आप अच्छा छोड़ दिए, इट्स नॉट वे गुड वे, ये आपका करेक्ट वे नहीं है। यहाँ अच्छा सर, अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ कोड जरूर डालना है। ओके सर। तो हम एक नया बना लेते हैं, या फिर हमने जो बनाया होगा वो आप बना लीजिएगा अपना। ठीक है, हाँ हाँ फिर इसी तरह से एडिट कंपनी कोड है, यहाँ यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। हाँ हाँ ये देखिए कोई यूजर है अभी एस टेक। हाँ, कल मेरे को भी दिक्कत आई थी। हाँ तो इस ये लॉक वाला जो आएगा ना, तो क्या करना, इसे नो, नो या यस को भी कर सकते हो, और यहाँ से बाहर आ जाना। ठीक है, और एक सेशन यहाँ से ले लेना, ये देखिए, सेशन लेके GUI करके SIM12 लिखना था। हाँ SM12। हाँ सॉरी, SM12 लिखा। कभी कभी ना इंटरनेट स्लो होता है, तो क्लिक करने पे भी ओपन नहीं होता। ठीक है, एक सेकंड, कोई नहीं, स्लैश ओ कर लेना, स्लैश ओ से नया सेशन ओपन हो जाता है। SM12 यहाँ डायरेक्ट डिकोड यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये दूसरी कमांड है, कल एक जो बताई थी SM12 वो अलग कमांड थी, नहीं, कीज जो थी। कमांड कमांड वही है, बट क्या है हाँ ना कि अभी इस स्क्रीन से आप SM12 यूज नहीं कर सकते जब तक कि आप यहाँ से बाहर नहीं आ जाते। अच्छा, यहाँ से एग्जिट होने के लिए स्लैश एन यूज होता है। ओके सर, स्लैश एन से क्या होगा कि ये पेज एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्लैश ओ से क्या होगा कि ये पेज कंटिन्यू रहेगा, एक नया सेशन ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप SM12 को यूज करें। मैं नोट कर लूँ जस्ट a minute, ये वर्ड मेरे को आई थिंक नोट करना हाँ चाहिए। नोट कर, जस्ट विनय जी स्लैश की एन, वॉइस मेरे पास जा रही है क्या? पता नहीं चल रहा सर, बोल नहीं रहे हो एक कुछ। बार कॉल करिए।
मैं कॉल करता हूँ। आवाज आ रही है आपको? तो अब बोल नहीं रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। अब बोलना एक बार, कुछ आ रही है आपको आवाज? नहीं, वहां पर तो नहीं आ रही, लैपटॉप पे अगर मैं देख रहा हूँ तो। उनको सुनाई दे रहा है। आई थिंक वो बोलने में कुछ शायद में भी दिक्कत आ रही है, नेटवर्क इशू हो रहा होगा। माइक वगैरह देख लीजिएगा, चेक करके। पता नहीं। सॉरी, एक मैं लिख रहा था 0/0 से आपका क्या करते? /O से SM1 नहीं, /O लिखेंगे जस्ट तो क्या आएगा सर? शॉर्टकट क्या है? न्यू /O सेशन से ओपन होगा, न्यू सेशन। न्यू सेशन ओपन होगा, सेशन ओपन होगा। एंड /O M12 M12 से क्या होगा सर? ये हम बताए थे ना लास्ट क्लास में। आप किसी भी सेशन को अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं तो SM12 टी कोड यूज करेंगे। जी सर। लेकिन यहाँ पर SM12 यूज नहीं हो सकता क्योंकि आप किसी और इम्प्लीमेंटेशन स्क्रीन पे हो। यहाँ से एग्जिट होने के लिए आपको पहले यूज करना है /n SM12 या फिर /O SM12। /n से क्या होगा कि ये पेज आपका एग्जिट हो जाएगा। /O से क्या होगा कि ये पेज कंटिन्यू रहेगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ से यूजर हटा देना। जब भी लॉक वाला प्रोसेस है तो यूजर हटा देना। लिख लो सर। सर्च करना, अब देखो यहाँ पे डिलीट हो चुका है, शायद किसी ने डिलीट कर दिया अभी तुरंत, जस्ट थोड़ी देर पहले। अगर नहीं किया होता तो आप यहाँ पर क्लिक करते और यहाँ से डिलीट कर लेते। ये कल किया था एक चीज मैंने। हाँ, अब आते हैं तो फिर पुराना से। डेटा फैच आउट नहीं कर सकते हम? किस तरह का डेटा? जैसे जो भी कंपनी है, जो भी क्रिएट किए थे हमने। नहीं, वहां से क्यों फेच होगा? यहाँ वो फाइनल वो तो लॉक डेटा था, अनलॉक डेटा था, वहां पे क्या डेटा फेच होगा? वहां पे जो लॉक डेटा होता है वो दिखता है। अच्छा। हम यहाँ पे एडिट कंपनी पे क्लिक करेंगे, एडिट कंपनी कोड, देखिए ओपन हो गया। अब आपके लिए कंपनी कोड जो बनाया है वो पोजीशन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, पोजीशन में क्लिक करके, ठीक है। क्या है बताइए कंपनी कोड आपका, या फिर लास्ट जो सेशन हमारा था उसमें सर हमने 1100 था आपका, 1100। 1100 ये रहा है ना। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ इसका एड्रेस यहाँ से देख सकते हैं। ये एड्रेस का मतलब? अच्छा, ये नॉर्मल अरे कंपनी का एड्रेस, कंपनी का एड्रेस। चलो, आपके पास तो है एटलीस्ट। अरे वो ब्लूटूथ पे था ना, शायद आवाज नहीं आती, मैंने वो लगा ली लीड। बिजनेस एरिया हमने बना लिया। तो देखिए अब हम आते हैं ये इस पॉइंट पे कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। आप लोग भी अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, आप ही लोग बताइएगा कि हमने क्या क्या कर लिया अभी तक। बताइए लास्ट क्लास में क्या कोड यूज किया था।
ये FIORG हम लिख देते हैं। और ये हमारा MMORG, MMORG। तो इस पे हमें बनाना है डिफाइन प्लांट। डिफाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ये MM का काम होता है बाकी, ठीक है, MM वाले बना। ठीक है। डिफाइन प्लांट हो गया, डिफाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया। लास्ट हमने सर MM में बनाया था, प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज बनाया था। डिफाइन स्टोरेज लोकेशन। Define sales organization. Distribution channel. Sales office, sales group. ये अच्छी वाले बनाएंगे, ठीक है। हमें इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें इंटीग्रेशन का पार्ट करना है, और इंटीग्रेशन जो है वो FI का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है सर? इंटीग्रेशन का मतलब है एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को लिंक करना, FI का MM के साथ, MM का FI के साथ। ठीक है। Assign plant to company code. अब हम लोग लिंक करेंगे एक दूसरे के साथ।
चलिए अब ये हम ना एक बार करते हैं, फिर नीचे और भी लिखेंगे, ठीक है। इसका स्टेप है, स्टेप आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाकी टी कोड भी है, टी कोड भी मैं एंटर कर दूंगा यहाँ, फिर मैं ये शेयर करूँगा। तो पहले आते हैं एफआई ऑर्गेनाइजेशन। एफआई ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो हम लोग यहाँ कर लिए थे, ये सब कर लिए थे, सेगमेंट कर लिए थे। हमें ये वाला 2 पार्ट करना है, ठीक है। कंपनी कोड को कंपनी के साथ असाइन करना है, फिर असाइन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू। आप ना ऐसे लिखना नोटबुक में, देखिए आप ऐसे लिखना एफआई पार्ट, फिर नीचे एफआई वाला पूरा प्रोसेस जो हमने अभी आपको दिया है, कंपनी कोड बनाना, कंपनी बनाना, कंपनी कोड बनाना, बिजनेस एरिया बनाना, फिर चौथा है लिंक करना, पांचवा है फिर लिंक करना। वैसे लिखवा दो ना, जैसे आप लिखोगे एज इट इज वैसे लिख लेंगे हम, अलग से क्यों लिखें? ठीक है, कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा। ऐसे लिख लो डिफाइन। ये शीट आप शेयर करोगे या अभी हम नोट कर लें थे? मैं शेयर करूँ। ठीक। डिफाइन कंपनी हो गया, डिफाइन कंपनी कोड हो गया, डिफाइन बिजनेस एरिया हो गया, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। मतलब ये हुआ कि 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट को आपस में लिंक करेंगे, ये वाला। ये एफआई का पार्ट हो गया, एमएम का पार्ट ये वाला हो जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखाया है पूरा। से 11 टॉपिक जो आपने हाँ, एमएमएसडी दोनों, एमएमएसडी एक ही में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, एमएमएनएसडी मतलब ये 11 पॉइंट जो है सारे एमएमएसडी से रिलेटेड है। अभी इसमें कुछ पॉइंट और भी लिखेंगे, और भी ठीक, 3-4 पॉइंट आएगा, ठीक है। ठीक है। चलिए फिर हम लोग इसको करते हैं, कंटिन्यू आते हैं। यहाँ जब आप आओगे ना पाथ के थ्रू, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि अभी हमने क्या बनाया है। अभी हमें और क्या करना है? हाँ, फाइनेंस में आप ये बनाओगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे बस, और ये सेगमेंट करोगे, 4 चीजें। सेगमेंट नहीं बनाना सिखाया अभी अपना। सेगमेंट बना देते हैं। ये आपका फाइनेंस का पार्ट हो गया है। ठीक है, ठीक। सेगमेंट नहीं बनाना सिखाए हैं तो सेगमेंट बना लीजिए। सेगमेंट देखिए यहाँ पर क्लिक करिएगा, ये सेगमेंट होता है। जैसे कि आपकी कंपनी, सर 1 मिनट बैक करोगे जरा सा, मेरा मिस हो गया, मैं राइट कर रहा था, लिख रहा था। सिंपल है, ये देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ। ठीक है, ठीक है। सेगमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि हम क्लासेस देते हैं, ठीक है। अब हम क्लासेस देते हैं तो हमारा एससीपी का भी है, डेटा साइंस का भी है, डेटा एनालिटिक्स भी है, तो ये 3 सेगमेंट हो गया हमारा। या फिर अगर मॉल जाते हैं तो मॉल में देखते हैं कि कुछ कपड़े होते हैं, तो कुछ होते हैं मैन के, कुछ होते हैं वुमेन के, कुछ होते हैं किड्स के, ये सेगमेंट हो गया, ठीक है। आपकी भी कंपनी का कुछ न कुछ सेगमेंट होगा, तो वो जितने भी सेगमेंट होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। हम लोग कोड क्या यूज कर रहे थे लास्ट क्लास में, बताइए। 4 डिजिट का। 1100। नहीं, मैं यूज कर रहा था वो। आप ही का बता रहा हूँ सर, 1100। आप लोग अपना जो यूज कर रहे हो अपना लिख लेना। मैं यहाँ पे सेगमेंट ले रहा हूँ लोन, सेविंग या हाउसिंग लोन, ऐसे कर लेते हैं। इसमें मैं ले लेता हूँ पर्सनल लोन।
बस 2 ही बनाता हूँ, ऐसे करके बहुत सारे बना सकते हैं। यहाँ पे सेव कर लो, ये रिक्वेस्ट है, आप इसी रिक्वेस्ट को कंटिन्यू करोगे यहाँ। So any questions? Define company code, business area and segment. थोड़ा सा स्टेप आप थोड़ा सा अगर धीरे लोगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली क्या बटन पहले दब जाता है, मैं देख ही नहीं पाता। सॉरी एक ही चीज की बटन पहले दब जाता है मतलब एक्चुअली क्या है, जैसे सेव कर लिया, हाँ, इतनी देर में फिर ध्यान जाता है कौन सा बटन दबाया वाली बात आ जाती है। सेव करने का तो नहीं, जस्ट एक बात एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ। थोड़ा सा धीरे धीरे, थोड़ा सा आप रिकॉर्डिंग भी एक बार देख सकते हो अगर कुछ छूट वो रिकॉर्डिंग बार बार चेक करनी पड़ रही है सर। बस मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा स्लो हो जाएंगे ना तो क्लियर पता चला जाएगा। ठीक है, एफआई का पार्ट हमारा हो गया। अब आते हैं लॉजिस्टिक जनरल। इसमें हम ये और ये नहीं प्लांट, बस इसमें प्लांट ही बनाएगा और कुछ नहीं। इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, एग्जीक्यूट बटन। हाँ, प्लांट आपको जो बनाए होंगे वो यहाँ से चेक होगा। जो बनाना है नया तो आप न्यू एंट्री पे, जो ऑलरेडी बन गया है वो प्लांट नोएडा बनाया था। प्लांट नोएडा बना हुआ है, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि प्लांट कोड क्या यूज किए हो। 1100 1100 आप डालिए, यहाँ पर आएगा। देखिए 2 प्लांट है हमारे पास, नहीं एक ही प्लांट है। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इस पे नेम 2 क्या था सर? सॉरी, जैसे अभी आपने बैक करना एक बारी, इससे जस्ट पीछे वाली स्क्रीन पे। हाँ, इधर ये था ना नेम 2, ये क्या है? मतलब प्लांट 1 जीबी लिखा, मैसूर लिखा। 2 नाम है ना ये। देखिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो इसमें भी नाम टाइप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ सब नेम टाइप का ऐसा होता है क्या? सब नेम टाइप? सॉरी, सब नेम टाइप जैसा होता है ना, एक टैली के अंदर होता है। मे बी सब लेजर और वो होता है नेम, सब ग्रुप, सॉरी दूसरे नाम से भी जाना ग्रुप जाता और है। सब ग्रुप होता है। हाँ, ऐसा आप देखिएगा। यहाँ देखिए ये है ना, ये रिक्वेस्ट यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है क्या कि सेव कर देता हूँ तो पता नहीं चलता किस पे क्लिक किया। तो इस पे मैं वही नहीं यही है कंटिन्यू के लिए। हाँ, यहाँ पे बटन पे ध्यान दे रहे हैं बेसिकली, कौन सा बटन प्रेस कर रहे हो। अरे वो तो वैसे ही, चल ठीक है कोई। ये देखिए ये रहा, हाँ और ठीक ये रहा, ठीक है। चलिए अब आते हैं मटेरियल मैनेजमेंट में। देखिए लॉजिस्टिक जनरल मटेरियल मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे से मतलब एक लिंक तरह से लिंक है, और कुछ काम इसमें भी होता है। वैसे ये लॉजिस्टिक का वर्क है, लेकिन प्लांट जो है ना, प्लांट एक ऐसा चीज है जो एमएम का भी पार्ट है, लॉजिस्टिक का भी पार्ट है। अब यहाँ पर हमें 2 चीजें डिफाइन करनी है, एक ये और एक ये। प्लांट हम डालेंगे तो एक प्लांट के अंदर हमने एक स्टोरेज लोकेशन बना रखा है। अगर आपको और भी स्टोरेज लोकेशन बनाना है तो आप बना बैक करना सर, एक बार बैक करना, अगेन बटन वो देखना था मुझे। स्टोरेज लोकेशन के बाद आपने वो 1100 लिखा, उसके बाद आपने क्या बटन प्रेस किया? सिस्टम खुद बोल रहा है प्लांट डालने के लिए। अब इसके बाद आपने 1100 की बात कौन सा बटन करना है? इंटर करिए ना गौरव जी, अप्लाई, विनय जी। ठीक है, डर रहे हैं, डरना नहीं है, डर के एसएपी नहीं सीख सकते। डरने वाली बात नहीं सर, एक एक चीज ध्यान से देख रहा हूँ मैं। कोई नहीं बात, अगली बार स्प्राइट पिला दूंगा सर इसे। डर के आगे जीत। ठीक है, ये हम बनाए हुए थे लास्ट क्लास में। अब हम जी मेंटेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके बारे में मान लीजिए कि आपको थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट अगर देखना है तो इसके पीछे वाले डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि इसमें क्या थ्योरेटिकल इसका दिख जाएगा। व्हाट इज दिस परचेज ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली है क्या। ये गौरव थ्योरी है, पढ़ लियो जितना पढ़ना। ठीक है, इसको ओवरव्यू करिएगा। देखिए हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम अगर आपको 40 घंटा पढ़ा रहे हैं तो 80 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। वो तो है सर, सही बात है। ठीक है, एग्री सर। मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, न्यू एंट्री,
अच्छा, ये बनाए थे क्या लास्ट क्लास में? नहीं बनाए थे। नहीं, ये नहीं बना था। ठीक है, एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमने बना दिया है। अब वैसे ये एफआई का पार्ट नहीं है, ये एमएम का पार्ट है, तो एक नया रिक्वेस्ट आप यहाँ से बना सकते हो, या फिर अगर आपका पहले से रिक्वेस्ट बना हुआ है तो ऑन रिक्वेस्ट पे चेक कर सकते हो। चेक कैसे करना है, एक बार चेक यहाँ करके पे ऑन बताना। रिक्वेस्ट पे क्लिक करें, देखिए किस रिक्वेस्ट के अंदर आपको इसको ले जाना है। कितने सारे रिक्वेस्ट हैं, एफआई के या प्रोक्योरमेंट के या फाइनेंस का, किसके अंदर जाएगा? लाइक प्रोक्योरमेंट में लेके जाना है मुझे। इसमें भी ले जा सकते हो, इसमें भी ले जा सकते हो। तो डबल क्लिक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मतलब उस इस चीज पे को? सिलेक्ट करके कंटिन्यू चूज, ये वाला अच्छा, बटन। हाँ, जो राइट का मार्क होता है ना उसको दे, हर जगह दे राइट वाला मार्क है उस पे, तो वही मेन होता है अगर कंटिन्यू कर रहे हो या एंटर करोगे। अब इस रिक्वेस्ट नंबर के अंदर ये जनरेट होगा। ये चीज आपको इम्प्लीमेंटेशन के टाइम ध्यान देना है कि अगर हम कोई कॉन्फ़िगरेशन किए हैं और वो कॉन्फ़िगरेशन हमारा किस टॉपिक से रिलेटेड है, उसी रिक्वेस्ट के अंदर उसे आपको सेव करना है। जैसे लास्ट क्लास में आपने जो व्हाइट वाला पेज है इस पे टिक करवा के नाम लिखवाया था, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन हो गए कि व्हाइट वाले पेजेस पे भी जा सकते हैं और ऑन रिक्वेस्ट पे भी जा सकते हैं। देखिए इस वाले पे आप तब जाएंगे जब आपके पास रिक्वेस्ट ये इसमें इस लिस्ट में अवेलेबल ना हो। अच्छा, ठीक है, वैसे हम और भी ट्रेनिंग देते हैं तो हमने और भी बना रखा है। ये मैं रियल टाइम का बता रहा हूँ कि आपके पास ठीक है एक सर। यूजर आएगा, जैसे योर यूजर इज दिस, इस यूजर में तो हम बहुत सारे लोगों को पढ़ाते भी हैं, ठीक है, जी सर। इस यूजर से, इसलिए इतने सारे रिक्वेस्ट बने। लेकिन आप जब रियल टाइम में वर्क करोगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 7-8 रिक्वेस्ट ही दिखेगा। हाँ जी, ठीक है, तो आपको आपको वहां उस टाइम समझना है कि हम इस कॉन्फ़िगरेशन को किस रिक्वेस्ट नंबर के अंदर ले जाएं। ठीक है सर। ठीक है, अगर वो रिक्वेस्ट नंबर आपको लग रहा है कि ये चीजें अलग है, जैसे मान लेते हैं आप एसेट्स अकाउंटिंग का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, अब एसेट्स अकाउंटिंग का कहीं भी यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो आपको नया बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप मान लो कि एफआई इंटरप्राइज स्ट्रक्चर बना रहे हो, अब एफआई इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट बना हुआ, तो दूसरा रिक्वेस्ट क्यों बनाएंगे? गॉट इट? ठीक है सर, थैंक यू। हमने ये वाला पार्ट कर लिया, अब आते हैं एसडी का पार्ट। ठीक है, एसडी में ये 4 चीजें हमें बनानी है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, इस पे डबल क्लिक करेंगे, डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, और न्यू एंट्री पे आएंगे। ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम ही है सबका देखा जाए तो। हाँ, ऑलमोस्ट सेम है। ये सेल्स वाले बनाएंगे। और भी आपके कोई मित्र हो, अगर आपको क्लास अच्छा लगता हो तो उनको रेफरेंस दे देना। कल एक से बात की है, लेट्स से सर क्या जवाब आता है, जल्दी बताएंगे हाँ, आपको। इसी में उनको ऐड कर देंगे, थोड़ा बहुत बैकअप दे देंगे। देखिए यहाँ एक्चुअली ये भी इंटर कर सकते थे आपको, है ना, ये सब जो इन्फॉर्मेशन हमने जो इंटर नहीं किया है इस साइड में, ये भी कर सकते थे, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आपको यहाँ एड्रेस डाल देना है। ये टाइटल, ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमारा मिस्टर रहेगा या मिसेस रहेगा या कंपनी रहेगा, ठीक है, तो आप नॉर्मली इसे कंपनी। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स डिपार्टमेंट, रिस्पांसिबल फॉर द ऑल सेल्स एक्टिविटीज। सेल्स डिपार्टमेंट बेसिकली। सर्च टर्म का होता है, आप सर्च टर्म जैसे आपने यहाँ डाला नोएडा सेक्टर 12 डाला आप, तो क्या है कि आप इस डिटेल को इस सर्च टर्म से आप फाइंड कर सकते हो। सर्च टर्म का यूज हम आगे भी बताएंगे आपको, ठीक है, बस इतना याद रखो अभी कि सर्च टर्म इज द सर्च बटन। आप
इस सर्च टर्म से, जैसे आप मान लो कि आपको पूरा नाम याद नहीं है या स्पेलिंग एरर आ रहा है, तो आप उसको शॉर्टकट वे से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा इसमें, लाइक नोएडा सेल्स ऑफिस है मेरा ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, अब इसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट सॉरी ब्रांचेस हैं, आपने सेक्टर 12 की लिखी है, जस्ट मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास 3 पर्टिकुलर सेक्टर है, सेक्टर 62 भी है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन बनेगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर सर्च टर्म 1/2 लिखा था, तो मुझे लग रहा था शायद यहाँ पर ऐड ऑन हो सकती है। सर्च टर्म जस्ट लाइक आप सर्च करने के लिए, ऑप्शन को सर्च करने के लिए आप यूज करते हैं। यहाँ आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, देखिए अब इस रिक्वेस्ट के अंदर ये नहीं है। अब सेल्स चेक डिपार्टमेंट करना है कि हमारे पास रिक्वेस्ट है कि नहीं है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे दिख नहीं रहा ऐसा कुछ। नहीं है तो बना लीजिए। नहीं। कंटिन्यू कर यहाँ पे इसमें देखिएगा कहीं होगा, अभी बन के आया होगा। क्या चीज? सर यहाँ सर्च नहीं कर सकते उसको वैसे किसी नाम? किसको? मतलब जो आप ऐसे हम ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, तो यहाँ सर्च का कोई ऑप्शन नहीं सर्च होता? बटन है नहीं। ठीक है, ओके, अगर सर्च बटन होता तो हम उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ सबसे ऊपर में ये रहा। ठीक है, इस पर टिक करके हाँ ठीक। रिक्वेस्ट एक्चुअली ज्यादा बनता नहीं है, 10, 15, 20 रिक्वेस्ट मैक्सिमम 10 ज्यादा हो गया। ठीक, क्योंकि इस रिक्वेस्ट को लाइव भी तो करना होगा ना, बेसिस टीम इस रिक्वेस्ट को लाइव करेगा। ज्यादा रिक्वेस्ट बनता नहीं है, एक यूजर के लिए ज्यादा से ज्यादा 10-12 रिक्वेस्ट। ठीक। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनेगा। न्यू एंट्री 11 ले लेते हैं। 11 एक्चुअली ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, 1100 चल रही थी हमारी वो सीरीज जो यहाँ पे 2 ही डिजिट का यूज होगा। ये अलग चीज है। 12 कर दो सर, कोई बात नहीं। 12, 13, 14 कुछ भी करो। चलो नहीं, 11 ही ऑलरेडी बना हुआ है, इसी को हम लोग पिक कर लेंगे। ठीक है, ठीक। तो फिर आगे प्रॉब्लम आप यहाँ पे कंटिन्यू करिए। ये क्या किया है आपने? ये मैं एग्जिट हो रहा हूँ, बाहर हो रहा हूँ। ये देखिए ये बना हुआ है ना, इसका नाम चेंज कर दो। नहीं, मैं जस्ट ये इसी चीजों पे फंसता हूँ बेसिकली। जैसे वो आगे नहीं जा रहा था, तो आप वो क्रॉस करके आगे कैसे गए थे? वो हमें भी कभी-कभी हम भी फंस जाते हैं कि हम स्क्रीन पे क्लिक करें या फिर एग्जिट पे करें या रेड पे करें। ओके सर। इट्स द प्रैक्टिस पार्ट। हम एग्जिट हो रहे हैं या फिर कैंसिल कर रहे हैं, है ना। समझने में कहीं एग्जिट वाला काम कर लेता है, कहीं कैंसिल वाला काम करता है। सेव करें तो हम लोग इसी को यूज कर लेंगे। ठीक है, ठीक। और ये बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस एक लाइन टाइप करना है और उसके आगे एक चीज पूछना चाहूंगा, बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली मीनिंग आया था कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट क्या है,
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ, थोड़ा सा डीपली बताएं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आएगा जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। नॉर्मली बैटरी का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। देखते हुएगा कि 10 किलोमीटर में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, लेकिन पूरा एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक हायरार्की है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, एसडी मॉड्यूल। देन उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आएगा और उसके अंदर डिवीजन आएगा। डिवीजन अभी नहीं बनेगा, असाइन करते टाइम या फिर दूसरे वाले डिपार्टमेंट डिवीजन बनेगा। अभी लॉजिस्टिक जनरल में शायद डिवीजन बनेगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ। सेल्स ऑफिस एक ऑफिस हो गया जहाँ पे हमारा स्टाफ बैठेगा, सेल्समैन बैठेगा। एक तरह से सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेल्स ऑफिस। आई थिंक ये हायरार्की मैप बना देंगे तो इजी हो जाएगा। ये हायरार्की मैप हमारा काम नहीं है, एफआई का काम नहीं है बनाना। हम आपको ये जो चीज बता रहे हैं वही ज्यादा है ना। ये आप फिर एसडी में घुस जाएंगे। अच्छा, हाँ, हमें तो बस इंटीग्रेशन के लिए इसकी नीड है, तो हम इसलिए बना। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। बाकी मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा आपको इसका, हायरार्की एमएम का, एसडी का, एफआई का तो दूंगा, ले लेना देख। मेंटेन सेल्स ऑफिस, न्यू एंट्री 1100 है कहीं 111। इसमें तो ट्रिपल ही है, नहीं 4 भी 3 डिजिट का यूज होगा यहाँ। 4 भी था सर, 1030 था सर। हाँ, ले लें ये। हाँ ले ठीक है, सेव कर देते हैं। यहाँ डिटेल डाल दीजिएगा। टाइटल जो कंपनी लिखा है यहाँ पर सेव ग्रुप ऑफ कंपनी लिख सकते हैं टाइटल में? नहीं, कंपनी ठीक है, ये बन गया। अब आएंगे मेंटेन सेल्स ऑफिस। यहाँ पे 3 डिजिट ही यूज होगा। ठीक है, ठीक है। देखिए 110 आई थिंक बना हुआ है, लेगा कि नहीं लेगा। क्या था ये क्या था, सेल्स ग्रुप था ना। ये देखिए बना हुआ, जब बना रहेगा तो ऑलरेडी एग्जिस्ट आएगा। ठीक है, ठीक। तो अब देखिए जैसे कि गौरव जी बोले थे कि सर यहाँ यहाँ से कैसे बाहर कैसे आएंगे, तो एक ही बटन हमें दिख रहा है। हाँ, ये एक जो ऑन है कैंसिल। अब यहाँ बोल रहा है कि आप उसे सेव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। देखिए लिखा है योर डेटा विल बी लॉस्ट, तो आपका ये डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो क्या आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं? नो करेंगे तो इसी स्क्रीन पे रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ेगा। आपको यहाँ से बाहर आना है तो यस कर दो। ठीक है, वो हट जाएगा। फिर यहाँ से बैक करिए, ये देखिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस से होगा कि हम देखेंगे कि हम ये वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, ये वाला। ठीक, बस यहाँ नो डालेंगे। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, बाकी ये चेंज हो सकता है। आज आपको लंबा क्लास चलेगा। ठीक है, मतलब 12 बजे तक, 1 बजे तक कर देंगे, है ना। 12 से 2 में क्लास नहीं है। अच्छा, ये 4 चीज बना लिया। अब एक बनाना है डिवीजन, जो कि आएगा लॉजिस्टिक जनरल के अंदर। ये रहा। प्लांट बनाते टाइम भी बना सकते थे इसको। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन करिए, यहाँ पे है डिवीजन। यहाँ 2 डिजिट का यूज होगा। देखिए एक डिवीजन 11 बना हुआ है, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ लो। ठीक है, न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे ना, ऐसे लाइन टाइप करने का आएगा, आप बना लो, कोई ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं।
कहने का मतलब ये है कि हम लोग अभी इसमें बनाए हैं ये 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 ठीक है, ठीक। यहाँ हमने लिख भी दिया है सब सारा जो भी है। अब आपस में सबको लिंक करेंगे, जैसे एफआई में लिंक किए थे ना कंपनी को कंपनी कोड के साथ, वैसे एसडी में भी लिंक होगा, असाइन होगा। अच्छा, लिंक नहीं किए थे ना अभी? नहीं, उसमें भी नहीं किया था सर। ठीक है, किसी भी नहीं है। अभी हम डेफिनेशन में ही सारा प्रोसेस किए। अब बताइए मुझे कि इसमें हम फाइनेंस में कितने चीज बनाए हैं? 4, 1 2 3 4, ठीक है। लॉजिस्टिक में कितने बनाए हैं? 1 2, 2, ठीक है, ठीक। 6 हो गए। सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कितने बनाए हैं? 4, कितने हो गए? 10 हो 4, गए। 10। एमएम में कितने बनाए हैं? 2, 10 2 12, ठीक है। ठीक। आपको एक शिपिंग पॉइंट भी बनाना है, ठीक। ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ डिफाइन शिपिंग पॉइंट। यहाँ पे एग्जीक्यूट करिएगा, न्यू एंट्री पे आइएगा, का मतलब होता है जहाँ से गुड्स शिप होता है, ये एचडी के लिए होता है। जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो देखते रहिएगा कि आपका गुड्स शिप होता है जहाँ से गुड को पिक किया जाता है। सेव करिए। साइलेंस कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग में ही आपको ही प्रॉब्लम आएगा, आप लोगों को वीडियो देखिएगा। हाँ गौरव, तुम्हारे मुझे लग रहा है बैक साउंड ज्यादा आ रहा है पीछे से। यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए 12-13 पॉइंट अभी हमने डिफाइन किया है। अब हम आपस में सबको लिंक करेंगे, मतलब कि असाइन करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नो सर। असाइनमेंट में आइएगा, जैसे जो चीज डिफाइन किए तो डिफाइन में था, असाइनमेंट में आइएगा और ये रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए हम एक असाइन ये करेंगे, बस एक ही असाइन होगा इसमें, क्योंकि एफएम जब करेंगे ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, गेट कंट्रोल एरिया एसडी का पार्ट है, तो ये सब करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें क्लिक करना है सिर्फ कंपनी कोड को कंपनी के साथ लिंक करना है। तो यहाँ एग्जीक्यूट करिए। अब देखिए आप पोजीशन पर क्लिक करिएगा, कंपनी कोड डालिएगा जो आप बनाए हैं, और आपके कंपनी कोड के साथ सामने देखिए कि आपका जो कंपनी है वो ब्लैंक है। ये था, ये जो है आपका ग्रुप ऑफ कंपनी है, ये सेव ग्रुप ऑफ कंपनी, और ये आपका चाइल्ड कंपनी है, मतलब आपके जो चाइल्ड कंपनी है उसके साथ आपका मेन कंपनी ये असाइन हो गया। यहाँ पे सेव कर दीजिए। ये पार्ट है आपका एफआई का, तो आपको दूसरे रिक्वेस्ट पे जाना है, डबल क्लिक देन सेव।
सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपको एक याद होगा पिछली क्लास में आपने शायद एक गलती से एफआई की जगह सेल्स डिपार्टमेंट में उसको सेव कर दिया था। देखिए वो हम एक बार चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट ट्रांसफर कैसे हो। ठीक है ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैं एक सप्ताह मेरे को याद ही नहीं रहा वो चीज आज फिर से याद आ रहा है। चलिए ये वाला असाइनमेंट हो गया, अब हम जाएंगे इसमें लॉजिस्टिक जनरल में देखते हैं कोई असाइनमेंट है। देखिए ये वाला हमें करना है, असाइन प्लान टू कंपनी कोड। ये वाला पार्ट है ना, ये आज मैंने लिख दिया है। एग्जीक्यूट। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन यूज नहीं करिएगा, यहाँ न्यू एंट्री करिएगा। जहां न्यू एंट्री का ऑप्शन होगा वहां न्यू एंट्री ले लीजिएगा, जहां न्यू एंट्री नहीं होगा वहां पोजीशन ले लीजिएगा। तो न्यू एंट्री पे आइए और अपना कंपनी कोड डालिए और अपना प्लांट डालिए, इंटर करिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कंपनी कोड के साथ आपका जो कंपनी कोड है 1100 उसके साथ आपका प्लांट लिंक हो गया। हो सकता है और भी प्लांट हो तो और एक बार 1100 टाइप करिएगा, फिर उसके बाद जो दूसरा प्लांट होगा फिर उसका प्लांट नंबर डालिएगा, क्योंकि एक कंपनी में एक ही प्लांट तो पता नहीं है, बहुत सारे प्लांट होते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करिए। ये एफआई का पार्ट नहीं है, ये आपका एमएम का पार्ट है। तो ऑन रिक्वेस्ट में जाइए और नीचे आइए, ये रहा। ठीक है, सेव कर दीजिए। फिर आते हैं सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए इसमें बहुत सारे असाइनमेंट हैं। कितने सारे वर्क करने हैं। पहले असाइन करना है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड के साथ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फिर डिवीजन को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फिर सेटअप सेल्स एरिया हो गया, फिर असाइन सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया, फिर असाइन सेल्स ग्रुप टू सेल्स ऑफिस, फिर असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू प्लांट। समझ में आ रहा है? कहीं क्वेश्चन है तो बताइए। क्लियर है आज तो? गौरव जी एंड विनीत जी क्लियर है सर? ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आराम से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से हो जाएगा। ये असाइन करने में तो मजा आता है कि चीजें बनी हुई है, जहां जो मांग रहा है वो डालिए, ठीक है, और सेव करिए। यहाँ आप एग्जीक्यूट करिए। अब देखिए यहाँ पे न्यू एंट्री नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको न्यू एंट्री नहीं है तो आपको वो सर्च करना पड़ेगा पोजीशन। देखिए यहाँ पे वैसे आ गया ये आपका, ठीक है। यहाँ आपको सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डाला हुआ है और डालना क्या है आपको यहाँ कंपनी को सर इंटर कर लीजिए। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन फिर से डाल दीजिए एक बार, पूछ रहा है। ये रहा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये रहा कंपनी। सेव ये जाएगा एसटी के अंदर। सर ये एक चीज पूछ रहा था कि जैसे आप कोड डालते हैं ये मतलब लिंक हो जाएगा ना, ये असाइन हो जाएगा फिर? सेव करिएगा तब ना। हाँ वही मतलब जो आप सेव कर रहे हो उसके थ्रू। हाँ जैसे ही सेव करेंगे मतलब आगे बढ़ जाएगा, मतलब लिंक हो जाएगा। हाँ, ये देखिए ना आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। हाँ हाँ वही सर, बस जस्ट क्लियर कर रहा था अपने आप को। फिर आइएगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ।
देखिए अब यहाँ पे पोजीशन काम नहीं करेगा, यहाँ आपको पहले न्यू एंट्री करना पड़ेगा। पहले क्यों वाला सर? कहीं कहीं न्यू एंट्री का ऑप्शन है, ये आपको बस एसडी वाला में मिलेगा और एमएम वाला में मिलेगा। तो ये याद रखना पड़ेगा या नहीं क्या याद चीज रखने है? की जरूरत नहीं है। आप अभी असाइनमेंट में है, पहली बार काम कर रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ न्यू एंट्री का ऑप्शन है, तो न्यू एंट्री में ही जाना। अगर आप पोजीशन में जाके चेक भी करोगे ना, यहाँ पर डालोगे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये देखिए आपका आ नहीं रहा है यहाँ, क्योंकि अभी लिंक नहीं हुआ है। तो लिंक करने के लिए अच्छा, क्या है ना कि यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ, मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ, इसमें और उसमें। मैं इसमें गया, यहाँ देखिए ये आपको दिख रहा है ना इंटर करने का ऑप्शन, इंटर करने एडिट करने का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ है। हाँ जी। इसका मतलब ये पोजीशन से काम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आप इसमें देखोगे, यहाँ कोई इंटर करने का ऑप्शन लग रहा है, आपको दिख रहा है? नहीं। तो ये पोजीशन से काम नहीं होगा। इसके लिए आपको कहाँ पे जाना है? न्यू एंट्री में, तब आपको इंटर करने का ऑप्शन देगा। है ना? सेव कर दीजिए। अब है डिवीजन टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। अब मुझे बताइए इसमें न्यू एंट्री काम करेगा या पोजीशन? तो टिक करके देखना पड़ेगा पहले तो। क्यों डिवीजन पे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे असाइन करना है। हेलो प्लीज 5 मिनट्स। हेलो। हाँ, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि इसमें हम असाइन करेंगे, तो इसमें न्यू एंट्री पे क्लिक करके असाइन होगा या पोजीशन पर क्लिक करके असाइन होगा? मेरे हिसाब से न्यू एंट्री होना चाहिए। न्यू एंट्री होना चाहिए, लेकिन क्यों होगा न्यू एंट्री पे? क्योंकि यहाँ कहीं पे इंटर करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा और इसमें न्यू एंट्री आ रही है, उसमें पिछले उसमें नहीं आ रही थी। ये भी चीजें हैं, ये भी लॉजिक है, ठीक है। ये देखो वैसे उधर नहीं आएगी वो। और यहाँ डाल दीजिए सॉरी 11 था या 10 था? 11 या फिर सर्च भी कर सकते हो अगर याद नहीं है तो, ठीक है। इस बटन पे आप क्लिक करके सर्च कर सकते हो। अब है सेटअप सेल्स एरिया। देखिए इसमें न्यू एंट्री करेगा या क्या करेगा बताइए? न्यू करना चाहिए इसमें भी, इसमें हाईलाइट तो होने रही। सॉरी, न्यू होना चाहिए सर। हाँ, और आपस में किसको लिंक करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेल्स के साथ। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू देखिए न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, क्या क्या मांग रहा है बताइए? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पहले मांग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सब डालना है इसमें, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन। हाँ, तीनों पे टिक लगा हुआ। तीनों पे आ जाएगा। अबे उठाना पता है कहाँ है? ठीक है, इंटर कर लीजिए। ठीक है, आ गया नाम सबका, सेव कर लीजिए। बहुत इजी है। फिर आइएगा सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया, इसमें भी न्यू एंट्री होगा। ये वाला, ठीक है। सॉरी सर, 2 मिनट के लिए रुक सकती है क्या क्लास? मैं आता हूँ जरा। बताइए। वैसे ही सर मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए था, वॉशरूम जाना था। ओके ठीक है, बोलूं सर? 2 मिनट पॉज कर देना इसी पे। ठीक। करते हैं जी सर। हम लोग अभी साइन पे थे, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट अभी कर रहे थे, ठीक है।
हाँ, सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया। ये हमारा ये असाइन नहीं हुआ, तो न्यू एंट्री पे जाइएगा, यहाँ डालिएगा 1100 एक्चुअली ये हो चुका है, ठीक है। देखिए लिखा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर आइए सेल्स सेल्स ग्रुप ऑफिस। को सेल्स ऑफिस के साथ न्यू एंट्री, सेव। Assign sales organization distribution channel to plant. ठीक है, then save। तो देखिए ये वाला पार्ट अभी हमने इतना करा है। MM के अंदर आते हैं, अब करेंगे असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, फिर प्लान टू कंपनी कोड। बस ये 2 पार्ट होगा इसमें। देखिए यहाँ पे न्यू एंट्री नहीं है ऑब्वियसली, यहाँ पे देखिए आपका टाइप करने का भी ऑप्शन है, इसका मतलब ये पोजीशन से होगा, है ना। यहाँ पे देखिए है ना टाइप करने का ऑप्शन, और वैसे ही यहीं पे आप डालोगे, यहाँ पे तो आपका है ही, यहाँ पे बस डाल दो। अगर नहीं मिलेगा तो फिर पोजीशन पे जाके सर्च कर सकते हो। सेव कर दो, ये रिक्वेस्ट चेंज होगा। परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, न्यू एंट्री, ठीक है, सेव करिए। बस ये हो गया हमारा लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में शिपिंग पॉइंट टू प्लांट। अब ये थोड़ा अलग टाइप का असाइनमेंट है, इसे देखिएगा ध्यान से। आपका जो प्लांट है वो 1100 है, तो आप उसे इस पे टिक कर लीजिए, ठीक है। ठीक। 1100 पे टिक करके आपको असाइन पे जाना है, फिर इसमें से ढूंढना है आपको अपना शिपिंग पॉइंट। तो ये रहा हमारा शिपिंग पॉइंट, और इसे कंटिन्यू करना, देन इसे सेव करना। ये देखिए इसके अंदर आ गया ना, इसके अंदर आ जाएगा आगे, सेव। फिर एक बार क्लिक करके देख लीजिए, ये देखिए 1100